हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेडा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कट ऑफ को लेकर, और सेकंड आज हम नॉर्मलाइजेशन पे चर्चा करेंगे। बाकी हमने सबसे अच्छी जो बेहतरीन वीडियो जो एक बना दी थी नॉर्मलाइजेशन को लेकर कि बच्चे नॉर्मलाइजेशन जो है इसी शिफ्ट को क्या है मिलने की आशंका है, आसार है। ये शिफ्ट हार्ड थी। देखिए आपको बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो शिफ्ट हार्ड होगी उसके अंदर क्या है नॉर्मलाइजेशन जो है वो दिया जाएगा। ये 100% राइट है कि आपको नॉर्मलाइजेशन जो है वो मिलेगा, और मिला भी है और आपने देखा भी होगा। हमने आरटीआई के लिए हमारे पास कॉल या एसएमएस आ रहे थे, उस पे हमने बताया था एक राइट आपको बात कि देखिए बेटा, आरटीआई में 99% आपका परिणाम यही रहेगा कि आपको आपके नंबर जान सकते हैं, सिलेक्शन नहीं होगा। उसमें से हमारे पास लगभग 100 से 150 बच्चों ने आरटीआई लगाई थी, जिसमें से एक बच्चे का मैंने वीडियो बनाया था, एक का सिलेक्शन, यानी कि लगभग 99% जो बच्चों का सिलेक्शन जो नहीं होता। सिर्फ उससे क्या है नंबर आप जान सकते हैं, अपनी पोजीशन स्थिति को क्या है जान सकते हैं। नहीं होने का कारण भी हमने बताया था, या तो आपका स्कोर काउंट होने में गलती हो सकती है, या उसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर 2 से 3 नंबर का 2 से 3 क्वेश्चन का क्या है अंतराल है, हो सकता है। इससे बड़ा अगर नहीं है। बच्चे बता रहे कि सर मेरे 40 क्वेश्चन थे, मेरे 45 राइट थे, फिर भी मेरा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 30 के अंडर सभी एआरओ के सिलेक्शन जो हुआ, उसके भी हम प्रूफ अगर चाहते हो तो मैं प्रूफ भी आपको सेंड करूँ। अंडर 30 के अंदर जो है सभी एआरओ का शॉर्ट लिस्ट के अंदर चयन हुआ है। कम से कम जो है वो 17 क्वेश्चन पे क्या है सिलेक्शन हुआ, यानी कम से कम कुछ यारो ऐसे हैं जिसके 17-18 क्वेश्चन पे हुआ है। लास्ट धीरे 29-30 से ऊपर जो किसी एआरओ का क्या है परिणाम जो नहीं रहा। सबसे अधिक जो है वो राजस्थान की रहती है, राजस्थान और हरियाणा। उनका भी क्या है 28 के अंडर में क्या है फाइनल जो शॉर्ट लिस्ट के लिए क्या है चयन हुआ। तो इसके दो ही कारण है। अब मैं आज बात करूंगा नॉर्मलाइजेशन को, किस शिफ्ट को कितना। ये देखिए हमने 2023 के अंदर आपको इसकी जानकारी दी थी, इस शिफ्ट को ये नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। उसके बाद फाइनल में भी हमने एक बार चर्चा की थी। अब एग्जाम के होने के जस्ट 3 दिन बाद भी आपको ये हमने जानकारी दी थी कि इस इसमें नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ने की क्या है आसार हैं, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है जो शिफ्ट हार्ड होगी उसमें क्या है नॉर्मलाइजेशन जो वो दिया जाएगा। और अगर आप एक आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप आगामी यानी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को आप अवश्य ज्वाइन करें। चाहे आप फिजिकल की तैयारी करें, चाहे आप मेडिकल, किसी भी प्रकार के आप आर्मी से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, उसके लिए हमारे आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को आप क्या है अवश्य ज्वाइन करें। और जो बच्चे एडिबिलिटी टेस्ट, हाँ ये बता देता हूं, हमारे इसी चैनल पे प्ले लिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी 25 क्लास एडिबिलिटी के। उसमें क्या पूछा जाता है, किस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, आपको किस प्रकार से क्या है आंसर करने, उसके लिए हमने जो है वो 25 क्लास प्रैक्टिस सेट जो है वो आपके लगा चुके हैं। उनको अच्छे से देख लेना, इससे अधिक आपको देखने की आवश्यकता नहीं। अगर फिर भी अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे सेडा क्लासेस ऐप को आप ज्वाइन करें। उसमें क्या है आप टेस्ट सीरीज जाओ, कॉलम में जाओगे तो वहां पे आपको एडिबिलिटी जाओ 15 ऑनलाइन टेस्ट भी क्या है मिल जाएंगे। बाकी आप क्लास देख लेना, मैं सजेस्ट करूंगा क्लास के लिए 25 क्लासें हैं, सभी समय रहते हो आप देख लेना। और 24 तारीख को आपका अमेठी का जो है वो फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद आपको बिल्कुल लाइव जो है बच्चों से क्या है आपसे रूबरू करवाएंगे कि एडिबिलिटी टेस्ट में क्या क्या कैसे कैसे पूछे जाते हैं। जैसा हमने करवाया वैसा ही आपसे क्या है सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। यानी कि आज 21 जून का समय है, उसका 22 और 23 3 दिन के 2 दिन का जो है वो बीच में समय, उसके बाद जो है वो ये हमें जानकारी मिल जाएगी कि एडिबिलिटी टेस्ट के अंदर कितने % बच्चों को पास किया जा रहा है, कितने बच्चों को ग्राउंड में, यानी 2024 के फेज की फर्स्ट फेज की क्या है पहली भर्ती होगी जो अमेठी एआरओ की है। तो चलिए देखिएगा बेटा, मैं अच्छे से विवरण के साथ एक वीडियो और इससे पहले जो है वो चर्चा कर चुका हूं। आज मैं बिल्कुल थोड़ा शॉर्टली चलूंगा। इसी चैनल पे देख लेना, 50,000 प्लस व्यू पे मिलेगी वो वीडियो। उसके अंदर मैं बिल्कुल विश्लेषित से बात कर सका हूँ, इसमें साइंस हार्ड थी या नॉर्मल क्या था, वो सभी पे क्या है अच्छे से देख लेना। बाकी आज मैं शॉर्टली आपको बता देना चाहता हूँ नॉर्मलाइजेशन की शिफ्ट को कितना जो है वो मिला है। देखिएगा पहली शिफ्ट बिल्कुल मैं देखिएगा, पहली जो है 22 अप्रैल की जो शिफ्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल शिफ्ट थी बेटा। नॉर्मल देखिए, मैं डायरेक्ट नॉर्मल लिखूंगा, वो आप समझते रहना। उसके बाद जो है वो सेकंड शिफ्ट के अंदर थोड़ा सा लेवल साइंस और जीके का जो है वो अप था, थोड़ा सा क्या है अप देखने को मिला था। नॉर्मल में नॉर्मल प्लस यानी अप देखना, जीके भी प्लस था, साइंस भी प्लस प्लस थी। मैथ और रीजनिंग का कोई इशू नहीं है बेटा, क्योंकि जोड़ घटा बिल्कुल बेसिक सवाल, जीरो लेवल के मैथ और रीजनिंग के सवाल जो है वो पूछे जा रहे थे। हर बार आर्मी की मैटर करता है मैथ, पिछली बार भी मैथ हार्ड थी। कभी भी इससे पहले भी एग्जाम होता था तो मेरिट जो है वो मैथ पे बनती, क्यों मैथ
थोड़ी अच्छी लेवल की पूछी है, लेकिन 2 साल अब की बार जाओ मैथ बिल्कुल जाओ नॉर्मल लेवल से क्या है पूछिए। जीके और जीएस जाओ, जीएस आर्ट और जीके जाओ थोड़ा आउट करंट अफेयर में पूछा गया था। अगला बिल्कुल देखिएगा, इस ये भी नॉर्मल था, ये भी जो है वो नॉर्मल था। इसके अंदर सिर्फ जो है वो 2 क्वेश्चन जो है वो जीके के जो है वो आउट पूछे गए थे, यानी करंट अफेयर। मैं करंट अफेयर को आउट नहीं कहूंगा क्योंकि सिलेबस के अंदर है करंट अफेयर से बाहर से 2 क्वेश्चन क्या है पूछे गए थे। बिल्कुल 22 की पहली शिफ्ट हार्ड थी बेटा, ये हार्ड थी। मैं बता देता हूँ किसको कितने नंबर जो मिलेंगे वीडियो के अंत में। उसके बाद देखिएगा करंट अफेयर जीके जीएस दोनों दोनों सेकंड शिफ्ट के अंदर भी क्या है, दोनों का क्या है लेवल जो है वो प्लस था। उसके बाद देखिएगा मैं बात करता हूँ 23 अप्रैल की थर्ड शिफ्ट के अंदर जो है वो ये भी हार्ड थी। पिछली बार कुछ ऐसा ही हुआ था, 17 अप्रैल को परीक्षा प्रारंभ थी, 17 18 19 तक तो जो है वो बिल्कुल एग्जाम जो है वो नॉर्मल लेवल था। उसके बाद जो है जैसे लास्ट शिफ्ट तक आता चला गया लेवल जो है अप होता चला गया था, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं था, बिल्कुल वैसा ही चल रहा था। बिल्कुल ये मीडियम था, मीडियम यानी नॉर्मल, मीडियम या नॉर्मल, 24 के पहले आ जाए नॉर्मल थे नॉर्मल। उसके बाद देखिएगा जीके जीएस 24 की बिल्कुल आसान थी, आसान शिफ्ट थी सेकंड, ये फिर मीडियम आ गई, फिर आपकी नॉर्मल आ गई, नॉर्मल आ गई। उसके बाद 25 की देखिएगा जीके आसान, जीएस बहुत हार्ड थी। 25 तारीख की सेकंड शिफ्ट के अंदर जीएस हार्ड थी, जीएस जो है वो काफी हार्ड थी। 6 क्वेश्चन जो है वो हार्ड क्वेश्चन आउट डाले गए थे। उसके बाद 24 की दोनों ही हार्ड थी, बिल्कुल जीके जीएस दोनों हार्ड था। 25 की बिल्कुल नॉर्मल थी बेटा, ये 25 तारीख की जो है वो थर्ड शिफ्ट नॉर्मल थी। उसके बाद जो है वो आसान, यानी 29 की आसान थी पहली शिफ्ट। उसके बाद जो है वो थोड़ा जीके जीएस दोनों प्लस था, दोनों में जो वो लेवल जो वो प्लस देखने को मिला था। लास्ट शिफ्ट बिल्कुल हार्ड थी बेटा, इसके अंदर मैथ हार्ड थी, मैं बता देता हूँ। अब मैं टीएस लिख रहा हूँ मैं, मैथ जो है 29 अप्रैल की जो है वो थर्ड शिफ्ट की हार थी। डाटा जो है वो आपके साथ में शॉर्टली जीडी का ही शेयर किया है, बिल्कुल अच्छे से जानकारी के लिए हमारे मैं इसी वीडियो के अंदर लिंक को मेंशन कर दूंगा, आप देख लेना या विजिट करोगे जैसे नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या है आपको मिल जाएगी। तो देखिएगा जो हार्ड है नॉर्मलाइजेशन जो है वो लगभग आपको जो है, जो शिफ्ट हार्ड थी, जो शिफ्ट जो है वो हार्ड जो शिफ्ट थी बेटा उसको 2 से 3 क्वेश्चन का ही, यानी कि 4 से लेकर 6 नंबर, 4 से लेकर 6 नंबर तक का क्या है अलाउंस मिलता है। जैसे एग्जाम्पल पे समझिएगा, पहली शिफ्ट आसान थी, पहली शिफ्ट जो आपकी आसान है, यानी मैं एग्जाम्पल तौर पे बता रहा हूँ आसान। दूसरी शिफ्ट आपकी हार्ड थी बेटा, दूसरी शिफ्ट आपकी हार्ड थी, तो यानी कि इसमें जो है वो फाइनल सिलेक्शन 30 क्वेश्चन पे हुआ है, 30 पे फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो यहाँ पे अगर 24 है, सॉरी 26, 4 क्वेश्चन की बता रहा हूँ, सॉरी 3 क्वेश्चन की बता रहा हूँ, यानी सब 27 28 मान सकते हैं, तो आपको 3 क्वेश्चन प्लस कर दिए जाएंगे, तो आप इसकी क्या है बराबर हो जाएंगे, यानी कि सभी को इक्वल कर दिया जाएगा, समान कर दिया जाएगा। हार्ड को भी क्या लेवल बढ़ा दिया जाएगा, कम नहीं किया जाएगा। आप ये मत डरना कि सर हमारे कम हो जाए, कम नहीं होंगे, कम नहीं होते हैं। जैसे आपके 30 थे तो यहाँ पे 27 है, तो इसको आपके इक्वल किया जाएगा, तो आपका नंबर कम नहीं है, बराबर हो जाएगा, समान है। ऐसा नहीं है कि आपके 27 है तो आपके 3 माइनस करके 24 कर दिए जाएंगे, इसके 3 क्या है प्लस कर दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल सभी को इक्वल किया जाता है, समान करके फिर उसके बाद जो है वो कट ऑफ जो है वो निकाली जाती है। तो बिल्कुल इन शिफ्टों को सबसे ज्यादा जो मैंने हार्ड लिखा है, इनको 2 से 3 क्वेश्चन की क्या है हेल्प मिली है। जो मीडियम है उनको 1 या 1.5 नंबर जो भी है, 1 नंबर या 2 नंबर की क्या है बिल्कुल हेल्प मिली। आसान है उसको क्या है कोई भी क्या है, आसान तो आसान ही था, वैसे भी आसान अगर आपका था तो आपने लेवल जो है वो अप किया होगा। तो ये डाटा जो आपके फीडबैक से लिया गया बेटा, ये बिल्कुल आपके फीडबैक से लिया गया। लगभग इसके अंदर 2500 बच्चे शामिल थे, मैंने बताया था पहले भी, 2500 बच्चों का फीडबैक है। टेलीग्राम पे डाला था क्यूज, उसके बाद हमने व्हाट्सएप पे भी डाला था मैसेज के अकॉर्डिंग, और यूट्यूब पे भी कम्युनिटी पोस्ट के अकॉर्डिंग। ये 3 बार डाटा जो है वो कवर किया गया था। इसमें ये जो प्रत्येक शिफ्ट का ये मिलता है कि ये शिफ्ट हार्ड थी, ये शिफ्ट क्या है आसान, जैसे मान सकते हैं। और बिल्कुल हमने एनालिसिस भी प्रत्येक शिफ्ट को आपके सामने करवाया था, तो बिल्कुल
तो चलिएगा, अच्छे से जानकारी के लिए आपको बता दिया है। एक वीडियो और हमारी नॉर्मलाइजेशन को लेकर जिसपे 50,000 आप जो है व्यू आप देख लेना। इसी चैनल को वीडियो सेक्शन में आप जैसे विजिट करोगे तो नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने जो वीडियो है उसमें बिल्कुल विश्लेषित रूप से आपको जानकारी जो सादा की एडिबिलिटी टेस्ट के लिए आपको बता दिया। इसी चैनल पे विजिट करोगे प्ले लिस्ट के अंदर आपको क्या है मिल जाएंगे। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।